बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले चाहने वाले खैरियत से होंगे। आज एक और नात ट्रेनिंग के हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तमाम देखने वालों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। नात से मोहब्बत रखने वालों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह आज भी आपको बहुत ही मुफीद टिप्स, बहुत ही मुफीद मशवरे देकर जाऊँगा जो कि आपको फ़न नात ख़्वानी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ नात ख़्वानी पर, कि नात ख़्वानी के मुख्तलिफ अंदाज़ जो हैं उन पर मैं बात करूंगा। क्या मैं पाकिस्तान के बाद नात ख़्वानी में जो बड़े बड़े उस्ताद नात ख़्वां गुज़रे, जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जनाब सैयद मंज़ूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह, जनाब नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब और सनाउल्लाह भट्ट साहब और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, ये वो नाम हैं कि जिन्होंने नात ख़्वानी को नात ख़्वानी समझा, नात के असल उसलूब के साथ, नात के क़वाइद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए नात ख़्वानी की और नात का जो असल रंग है वो पेश किया। वक्त यूँ गुज़रता रहा तो जैसे ही हमने सन 2000 में कदम रखा तो नात ख़्वानी का अंदाज़ कुछ चेंज हुआ। बहुत से सनाख़ानों ने दफ़ से नात शरीफ पढ़ने का आगाज़ किया। बहुत से नाम हैं, आप जानते हैं। सन 2005-06 के अरसे में एक ट्रेंड आया ज़िक्र के साथ पढ़ने का, जो बहुत अवाम में तो ज़ाहरी तौर पर बहुत पसंद किया जाने लगा। और फिर साथ में कोरस का अंदाज़ आया और दीगर इस तरह के अंदाज़ हमारे सामने आए। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि इन तमाम अंदाज़ों में से हमें कौन सा अंदाज़ अडॉप्ट करना चाहिए, हमें कौन सा अंदाज़ पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है। इससे एग्री करना, डिसएग्री करना वो आपका हक है, लेकिन जो बात ठीक है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में नात ख़्वानी है क्या, नात ख़्वानी के मक़ासिद क्या हैं। बिलाशुबा नात ख़्वानी का मकसद ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें, हम अपने आका व मौला जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बयान करें। तो नात ख़्वानी करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जितनी बड़ी ज़ात की तारीफ़ करने जा रहे हैं, अल्फाज भी उतने खूबसूरत हों, अंदाज़ भी उतना पाकीज़ा हो और तर्ज भी उतनी पाकीज़ा हो। तो लिहाजा हमें ऐसे ही अंदाज़ का इंतख़ाब करना चाहिए जो अदब के दायरे में आता हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़िक्र से नात ख़्वानी करने का, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, बिलाल भाई ज़िक्र के साथ नात ख़्वानी करने के हवाले से वीडियो बनाएं, हमें ज़िक्र करना सिखाएं। तो आज मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि ज़िक्र के साथ नात पढ़ना जायज़ नहीं है। ये बात मैं बड़े दावे के साथ, बड़े डंके की चोट पर ये बात कर रहा हूँ और मैं हवाले के साथ बात करूँगा। एक बात समझने की है, ज़िक्र नात ख़्वानी के पीछे किया क्यों जाता है। जो ज़िक्र नात ख़्वानी के पीछे किया जाता है वो ज़िक्र बराए ज़िक्र नहीं होता, बल्कि ज़िक्र बराए म्यूज़िक होता है। कभी आपने गौर किया है कि जो बैक पर ज़िक्र हो रहा होता है उस पर लफ्ज़ अल्लाह को बिगाड़ के पेश किया जाता है, माज़अल्लाह। यानी कितनी बड़ी जुर्रत है कि अल्लाह पाक के नाम को माज़अल्लाह बिगाड़ के पेश किया जाए, यानी अल्लाह के नाम को बतौर म्यूज़िक, बतौर झंकार पेश किया जाता है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। और एक और बात भी है कि हम अल्लाह ताला के नाम को सानवी हैसियत क्यों देते हैं, कि यानी आगे नात शरीफ हो रही है और पीछे ज़िक्र हो रहा है, तो अल्लाह का नाम तो आगे होना चाहिए ना। तो बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो अल्लाह ताला का नाम तो पहले आना चाहिए। तो हम नात ख़्वानी कर रहे हैं और बैकग्राउंड पे अल्लाह का ज़िक्र चल रहा है, तो चंद एक बातें हैं कि इनकी तरफ तवज्जो बहुत कम लोग देते हैं। तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि जब मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस की इस्लाह करूँ, उनको इसके बारे में एजुकेट करूँ कि खुदारा इन तरीक़ों से नात ख़्वानी ना करें, बल्कि बाअदब होकर नात ख़्वानी करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है दफ़ के साथ पढ़ने का, तो वहाँ पे उलमा का इख्तलाफ है। कुछ के नज़दीक दफ़ के साथ पढ़ना मुनासिब नहीं है और कुछ ने दफ़ की इजाज़त दी है, वो भी चंद कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग सवाल करते हुए आपको मिलेंगे कि यार हमें कोई इस तरह से सादे अंदाज में सुनता नहीं है। लोग क्या मांगते हैं, आपने ये नहीं सोचना। आपने ये देखना है कि हम जो अमल करने जा रहे हैं, जैसी हम नात ख़्वानी करते जा रहे हैं, क्या हमारा अंदाज़ शरीयत से टकराता तो नहीं है, क्या हमारा अंदाज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक है या नहीं, कहीं हमारा अंदाज़ ऐसा तो नहीं है जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का सबब पैदा हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, ये चीज़ आप मेरी नोट फरमा लें कि लोग कभी खुश नहीं हो सकते। आप लोगों की टेंशन छोड़ दें, आप सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ज़ात को मद्देनज़र रखें
आपने नात तो उनके लिए पढ़नी है ना, लोगों के लिए तो नहीं ना पढ़नी। तो जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पेश नज़र रखेंगे तो यकीनन आपका अंदाज़ ही मुअद्दबाना होगा, आपकी पढ़त भी, आपका लहजा भी, आपके अल्फाज भी, यानी एक एक चीज़ पे आप जब ध्यान रखेंगे, जब अदब का ध्यान रखेंगे, शरीयत का ध्यान रखेंगे, तो यकीन करें आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जब अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात राज़ी हो जाएगी, तो यकीन करें दुनिया भी आपको सुनेगी, दुनिया भी आपकी दीवानी होगी। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद ज़बी मसूद शाह साहब और दौर हाज़िर के और बहुत बड़े नात खां, मेरी मुराद जनाब साजिद अली चिश्ती साहब हैं, अख्तर कुरैशी साहब हैं, महबूब हमदानी साहब हैं। ये मतलब दौर हाज़िर के वो नात खां हैं कि जिन्होंने कभी भी नात के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, यानी नात के मामले में हमेशा ईमानदारी के साथ चले हैं। तो दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनकी दीवानी है, दुनिया उनको फॉलो करती है। तो जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ट्रेंड हम लोगों ने सेट करना है, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं। हम जैसा सुनाएंगे लोग वैसा सुनेंगे। तो मतलब हमारी ही कोताही है कि हमने लोगों को नामुनासिब तरीके पर लगा दिया। ज़िक्र और मुरव्वजा नातखानी जैसे हो रही, जिसे आम अल्फाज में डिस्को अंदाज कहा जाता है, माज़ल्ला ये लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करना चाहिए। मतलब आम फहम लोगों को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमने टेस्ट ही लोगों का ख़ुद ख़राब किया है तो हमने ठीक भी ख़ुद करना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आलम इस्लाम के मुमताज़ नात खां जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी ने सबसे पहले ट्रेंड का आगाज़ किया था ज़िक्र के साथ पढ़ने का, ठीक है। तो उनको फॉलो करते करते हर नात खां ने ज़िक्र का अंदाज़ शुरू किया। तो जब अमीर अहले सुन्नत ने जनाब ताहिर कादरी साहब की इस्लाह फरमाई, उनको समझाया, तो ताहिर भाई अपने अंदाज से ताइब हो गए। उन्होंने ऑनर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं ये बहुत नामुनासिब तरीका पढ़ता आया हूँ, तो आइंदा से मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से मैं ज़िक्र के साथ नहीं पढ़ूँगा। और वो उस बात पर कायम रही है। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। तो 2010 में उन्होंने इस चीज़ को लीव किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल ही पढ़ते हैं और दुनिया उनको सुनती है, वो ज़िक्र के बगैर पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ आपके माइंड की बात है कि हम ज़िक्र के बगैर पढ़ेंगे तो लोग हमें सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आवाज़ में दम जब होगा, जब आप मेहनत के साथ आएंगे, तो आप अकेले ही शेर होंगे। यकीन करें, अपने अंदर एबिलिटीज़ पैदा करें, आप सहारों पे ना रहें। यानी आपकी आवाज़ में इतना दम हो, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी सहारे की ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर आपने किसी चीज़ का सहारा लेना भी है तो आप कोरस का सहारा ले सकते हैं। अपने साथ किसी दोस्त को आप ले जाएं महफिल में, तो वो आपके साथ बैग में जिस तरह से आप नात शरीफ पढ़ रहे हैं, वो बतौर सहारा आपके साथ साथ पीछे आहिस्ता आवाज़ में पढ़ता रहेगा। उससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और वो तरीका ठीक है। अब बेशक 2 बंदों का कोर्स बना लें, 3 बंदों का बना लें, वो ठीक है, उसमें कोई शरीक बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कोई आपके सवाल हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।